गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपको सीटेट के सामाजिक अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज जैसे कि आप सभी को पता है, आपके एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी की रिवाइज कीजिए, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 5, दूसरा है 6, तीसरा है 4, चौथा है 3। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में ग्राम पंचायत कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या होता है? स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। पुलिस थाने के प्रभारी पदनाम का नाम होता है स्टेशन हाउस अफसर। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया है? नंबर 1, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। दूसरा है महिलाओं का पारंपरिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तीसरा है हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार। चौथा ऑप्शन है पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2005 के संशोधन के तहत महिलाओं का पारंपरिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार मिला था। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल। तो भारत के अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो न्यायपालिका को माना जाता है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तीसरा है आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1989 को समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था, तो आदिवासी एवं दलित को। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हो उसे कहा जाता है? नंबर 1, धर्मनिरपेक्ष। नंबर 2, उदारवादी। नंबर 3, गणतंत्रात्मक। नंबर 4, संघवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघवाद। भारत में संसदीय संघात्मक व्यवस्था है। भारत में सरकार के 3 स्तर होते हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। इसलिए संसदीय प्रणाली है भारत में, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? पहला, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। दूसरा है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा, जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं। दूसरा है, इमारतों को दूर से कैसे देखना चाहिए। तीसरा है, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है। चौथा ऑप्शन है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती है। तो वास्तुकला चर्चा की एक शिक्षक केंद्रित करना चाहिए कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। चौथा है, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय सामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 1, देश से जुड़े मुद्दे के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनी खोज खबर मुहैया करवाकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। चौथा ऑप्शन है, विद्यालय परस्पर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो सनसनी खोज मुहैया नहीं करवाना है, इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो ए और बी, डी सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में सी है काट दीजिए, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय क्या उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 1, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। दूसरा है, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। तीसरा है, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। चौथा ऑप्शन है, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। इसका जो फोर्थ हो जाएगा, डी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ डी है काट दीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा फर्स्ट। इसका राइट आंसर ए, बी, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि नंबर 1, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में चर्चा में शामिल करें। ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, केवल उन्हीं उदाहरणों को जहाँ केवल है उसको एकदम मत पढ़िए, क्योंकि केवल तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। नंबर 1, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। दूसरा है, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। तीसरा है, अधिगमकर्ताओं को सूचना को याद रखने का मापन करना। चौथा ऑप्शन है, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से कैसे जोड़े कि अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, जो करेक्ट हो जाएगा। आकलन को बल देना चाहिए क्योंकि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक
परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक सूत्र का उदाहरण है सी ए बेली द्वारा लिखित इन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। दूसरा है जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तीसरा ऑप्शन है भारत का संविधान। चौथा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर जो द्वितीय स्रोत हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सी ए बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? नंबर 1 ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। दूसरा है राज सुंदरी देवी कृत अमर जीवान। तीसरा है रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न। चौथा है सतनार कृत मणि मेखलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राज सुंदरी देवी कृत अमर जीवान। रुकैया सखावत हुसैन एक मुस्लिम सुधारक थी, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ताराबाई शिंदे ने क्या लिखा था? स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी थी ताराबाई शिंदे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? नंबर 1 संसाधन और संरक्षण। दूसरा है विकास और विस्थापन। तीसरा है विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ। चौथा है मानव विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, तो चर्चाओं को न्यूनतम रखना। दूसरा है पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। चौथा है व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। चौथा ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाना। तो एक सक्रिय समाज कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, तो चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाना। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है प्रोजेक्ट का तुलना और विभेदन करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार। तीसरा है ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे तीनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में नंबर 1 सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। दूसरा है संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यवित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। तीसरा ऑप्शन है लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी सही हो जाएगा।
यहाँ पे दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। आपका बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? देखते हैं। पहला, अनुभवों की तुलना करना। दूसरा है परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तीसरा है कारण और प्रभाव। चौथा ऑप्शन है परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परिस्थितियों से अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार और विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? नंबर 1, पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा करना। दूसरा है एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तीसरा है विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना। चौथा ऑप्शन है मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए प्रदूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इनमें से कोई भ्रम ना रखना, महारी चोखा का यह है कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो देखते हैं। नंबर 1, मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। दूसरा, मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। चौथा ऑप्शन है मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास में निर्धारित होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित है। नंबर 1, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। दूसरा है अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। तीसरा है भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों हो जाएगा, जो करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, ए बी सी तीनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो नंबर 1, परिक्रमण। दूसरा है दिन और रात। तीसरा है मौसमी परिवर्तन। चौथा ऑप्शन है वर्षा का वितरण। तो ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो पृथ्वी का परिक्रमण, दिन और रात, और मौसमी परिवर्तन। यहाँ पे वर्षा का वितरण गलत हो जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ डी है काट दीजिए। आपका राइट आंसर फर्स्ट आ जाएगा निकल कर, ए बी सी तीनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाली और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इनका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? नंबर 1, खनिज संसाधन। दूसरा है उद्योग। तीसरा है ऊर्जा संसाधन। चौथा ऑप्शन है हमारे पृथ्वी के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा।
तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऊर्जा संसाधन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। खनिज संसाधन, उद्योग, हमारे पृथ्वी के अंदर भी लोहा पाया जाता है, निकेल और लोहा। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सी है काट दीजिए। आपका राइट आंसर ए बी डी हो जाएगा, दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, तीसरा है विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, चौथा ऑप्शन है वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या बल देना चाहिए? भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, तीसरा है हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, चौथा ऑप्शन है भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना। तो किस पर शिक्षक को चर्चा करनी चाहिए? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करना चाहिए। इसका राइट आंसर दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तावाबाद क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? नंबर 1 खेती करने का अधिकार, दूसरा है मछली पकड़ने का अधिकार, तीसरा है उद्यान कृषि का अधिकार, चौथा ऑप्शन है व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1990 के दशक जीवन यापन से जुड़े अधिकार के लिए संगठित हुए थे, तो मछली पकड़ने का अधिकार के लिए। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, नहीं। यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, ऐसा भी नहीं है। तीसरा है यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विविधता का उचित प्रतीक है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नंबर 1 भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले मतदान कर सकता था, दूसरा है स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, तीसरा ऑप्शन है भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, चौथा ऑप्शन है भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, जो गलत पूछा है। तो भारत का पहला आम चुनाव 1951 और 52 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर जो गलत पूछा है फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे किसी क्लास के साथ। चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम तक डेली प्रैक्टिस चलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी अभी तक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करवाए हैं सभी का रिवीजन करिए अच्छी तरीके से, आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा।